यदि हम उसकी खोज करना उचित समझें जो हम नहीं जानते, तो हम अवश्य ही अधिक अच्छे, अधिक साहसी और अधिक क्रियाशील इंसान बन जाएंगे। एक रोचक प्रश्न में सुकरात एथमियोन के पुत्र एनीटस की प्रशंसा करता है, जिसने बुद्धिमानी और कठिन परिश्रम से अपना भाग्य बनाया। वह कहता है कि एथमियोन ने अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दिलाई, और एनीटस, जिसके पास अपने पिता का दिया सब कुछ है, सद्गुणी है और एक सद्गुण का अर्थ भी जानता है। एनीटस उससे सहमत नहीं है कि सुकरात तब यह पूछता है कि ऐसा क्यों है कि लोगों के पुत्र उन्हीं जैसे गुणी क्यों नहीं पैदा होते हैं। वह थेमिस्टोक्लिस, अरिस्टेडिस, पेरिक्लिस और थुसाइडिडेस जैसे उल्लेखनीय एवं महान पुरुषों का जिक्र करता है और संदेह व्यक्त करता है कि क्या उनके पुत्र भी उतने ही सद्गुणी हैं जितने कि वे स्वयं हैं। एनीटस नाराज हो जाता है और सुकरात को झूठी निंदा करने का दोषी मानता है तथा उसे चेतावनी भी देता है कि ऐसे विचार व्यक्त करते समय उसे सावधानी बरतनी चाहिए। सुकरात मानता है कि एनीटस यह नहीं समझता है कि निंदा करना क्या होता है, और वह सद्गुण की व्याख्या के बारे में नैनो के साथ वार्तालाप जारी रखता है। सुकरात सच्ची मान्यताओं और ज्ञान के बीच सब समानताओं व भिन्नताओं की ओर इशारा करता है। वह दावा करता है कि हालांकि सच्ची मान्यताएं हमारे लिए उतनी ही उपयोगी हो सकती हैं जितना कि ज्ञान, फिर भी वे प्रायः अपनी जगह स्थिर नहीं रह पाती हैं और उन्हें अनुस्मरण द्वारा खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। सच्ची मान्यताओं और ज्ञान के बीच यह भेद तर्क संगत सच्ची मान्यता रूपी ज्ञान की दार्शनिक परिभाषा का आधार बन जाता है। सुकरात अपनी बात समाप्त करते हुए कहता है कि हमारी जांच पड़ताल इसी नतीजे पर पहुंची लगती है कि यदि हमारा दृष्टिकोण वास्तव में सही है, तो हम कह सकते हैं कि सद्गुण न तो जन्मजात होता है और न ही प्राप्त किया जाता है, बल्कि यह सद्गुणी को ईश्वर द्वारा प्रदान की गई एक सहज प्रवृत्ति होती है। एक रोचक अनुरूपता का प्रयोग करते हुए सुकरात संकेत करता है कि हम विविध रूपी जीव जंतुओं के झुंड का वर्णन करने के लिए एक शब्द मधुमक्खी का प्रयोग करते हैं। असल जीवित मधुमक्खी एक दूसरे बिल्कुल भिन्न होती है, लेकिन हम उन सबकी पहचान मधुमक्खी के रूप में करते हैं। अतः कोई ऐसी धारणा, कोई विचार या कोई एक स्वरूप अवश्य होना चाहिए जो उन सभी में हो और जिसके आधार पर उन सभी को मधुमक्खी समूह कहा जा सके, और जिसके लिए हम किसी उड़ने वाले कीट विशेष का वर्गीकरण इस तरह कर सकें कि वह मधुमक्खी है या नहीं। कोई एक जीवित मधुमक्खी ऐसी नहीं है जिसके आधार पर मधुमक्खियों की पूरी जाति का निरूपण किया जा सके। मधुमक्खियों की जाति मात्र एक विचार है या एक ऐसे शब्द के परिचय करना है जिसे हम अक्सर प्रयोग करते हैं। यह एक सर्वजनीन धारणा है। इस विचार को हम मधुमक्खी की तरह किसी बाग में फूलों के इर्द गिर्द मंडराते नहीं देख सकते, बल्कि अपने मन में हम इसे समझ सकते हैं। शेष चर्चा में सुकरात और मेनो यह बहस करते हैं कि क्या सद्गुण ज्ञान की उस कसौटी पर खरा उतरता है, और वे उस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि सद्गुण की शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्योंकि न तो शिक्षक हैं और न शिक्षार्थी। यहाँ तक कि वे लोग भी अपनी संतान को सद्गुण की शिक्षा नहीं दे सके, जो एथेंस में अपने सद्गुण के लिए बहुत विख्यात हैं। अतः वे उस अविश्वसनीय विरोधाभासी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सद्गुण ईश्वर प्रदत्त एक उपहार है, और यह कि जिन लोगों को यह इस तरह प्राप्त होता है उन्हें सद्गुण के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है। सुकरात अंत में कहता है कि इस विषय के संबंध में फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं। वार्तालाप का अंत अधूरा और विरोधाभासपूर्ण है, लेकिन हम अपने शेष संदेहों शंकाओं का उत्तर खोजने कहाँ जाएं, इस बारे में पर्याप्त स्पष्ट संकेत उसमें निहित हैं।
सुकरात ने सार्वजनिक सत्य की खोज में अपने विश्वास के लिए एक दृष्टांत तैयार किया है जो ज्ञान पर आधारित है और सच्चाई को खोज निकालने का उपयुक्त तरीका है। उसने निष्कर्ष रूप में कुछ भी प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन उसने उन लोगों के लिए एक चुनौती जारी की है जो बहुत ही आसानी से प्राप्त संपत्ति को अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं या सांस्कृतिक एवं नैतिक सापेक्षतावाद के अरुचिकर परिणाम को स्वीकार करना चाहते हैं और एक दिशा दिखाई है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। सुकरात यह सुझाव नहीं दे रहा है कि हम अपनी सच्चाइयों को तय करते हैं और उनके सहारे जीते हैं। यहाँ बात उसके विपरीत है। यदि हमें सद्गुण को कभी समझना है तो उसे किसी सार्वभौमिक सत्य, किसी आदर्श के रूप में देखना होगा जिसके अंतर्गत हमारे आसपास के जीवन में सद्गुण के सभी विशिष्ट कार्य आ जाते हैं और उनकी व्याख्या करने में भी सहायक सिद्ध होता है। कुछ ऐसा जो हमें से प्रत्येक को उतना ही विश्वसनीय लगता है जितना कि कोई ज्यामितीय उदाहरण। सद्गुण के बारे में हमारी समझ ज्ञान की उसी निश्चितता पर आधारित होनी चाहिए। यही वह चुनौती है जो वह संवाद के रूप में हमारे लिए छोड़ जाता है। सुकरात का रुख अपने समुदाय की परंपराओं के प्रति क्रांतिकारी लगता है। उसके विचारों के बारे में हम चाहे कुछ भी जानते हों, वह उन सबके मुकाबले अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त है जो दावा करते हैं कि उनकी पुरानी परंपराएं उस नए मानदंड का जवाब हैं जिसका मस्तिष्क समुदाय के मूल्यों एवं आदतों के ऊपर और उनसे परे रहता है, जब तक कि उन मूल्यों एवं आदर्शों की सच्चाई के पक्ष में उचित न ठहराया जा सके। यह एक धारणा है जिसे वे परिभाषित नहीं करते, लेकिन यदि हमें उनको अच्छे जीवन के एक पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करना है तो उन्हें उसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। उन सब लोगों के लिए विपरीत, जैसे कि मोजेस, जिसकी मुख्य चिंता इस बात को लेकर है कि वह अपने लोगों की एक साझी परंपरा का पालन करने की शिक्षा देना चाहते हैं क्योंकि वह परंपरा ईश्वर से आती है, अथवा एडिपस जो अपनी श्रेष्ठता को उन्हीं शब्दों में परिभाषित करता है जिन्हें समुदाय पहचानता है, या गिलगमेश जो अपने समुदाय के परंपरागत मूल्यों को अनुभव द्वारा समझने में सफल होता है। सुकरात एक नए तर्कसंगत मानदंड पर जोर दे रहा है। इस प्रकार वह उन सब लोगों को एक स्वाभाविक प्रेरक के रूप में सामने आता है जो विवेक के नाम में विरासत में प्राप्त नैतिकताओं का विरोध करना चाहते हैं। सुकरात उन सभी लोगों के एक स्वाभाविक प्रेरक के रूप में सामने आता है जो विवेक के नाम में विरासत में प्राप्त नैतिकताओं का विरोध करना चाहते हैं। नई चुनौती के केंद्र में सार्वजनीन सच्चाइयों की तर्कसंगत तलाश का विषय है। ये सार्वजनिक सत्य उनके विरुद्ध एक मानदंड के रूप में विद्यमान रहते हैं जिन्हें हम सच का दावा मानते हैं और उन्हें विचारों से अलग करते हैं। ऐसे विचार चाहे कितने भी उपयोगी क्यों न हो, क्योंकि ऐसी सार्वजनिक सच्चाइयों का आधार होता है, हम उन्हें खुद जन्म नहीं देते हैं। एक संवादोचित पूछताछ की प्रक्रिया द्वारा हम उनका पता लगा लेते हैं, और क्योंकि वे सभी मनुष्यों द्वारा जानने योग्य सच्चाइयों पर आधारित होते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा इस ढंग से दी जा सकती है जिससे सांस्कृतिक परंपराओं एवं मान्यताओं की विविधता का सिलसिला आगे बढ़ता है। हमारे नैतिक जीवन का एक मुख्य कार्य यह होता है कि हम उन मान्यताओं के माध्यम से सोचने लग जाते हैं जो ज्ञान का दावा करती हैं। सुकरात हमारी जांच पड़ताल के स्वरूप को नाटकीय रूप से बदल देता है। सुकरात के बाद कोई भी ज्ञान के विषय को उठाए बिना सद्गुण के प्रश्नों पर विचार विमर्श नहीं कर सकता, और सर्वजनीन सत्य, स्वाभिमानी स्वाभाविक विचारों, उन विचारों का पता लगाने संबंधी उपयुक्त विधि और उस जांच पड़ताल के लिए उपयुक्त भाषा के प्रश्न पर ध्यान दिए बिना उसे विचार विमर्श में प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक सर्वजनीन सुस्पष्ट रूप से प्रयुक्त सत्य कुछ महत्व रखता है या उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यदि उसका अर्थ कुछ होता है
यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मेरे मन की स्वेच्छाचारी कल्पना कह दिया जाए। यदि उसका कुछ भी अर्थ नहीं है तो सारा विज्ञान यहाँ आकर शून्य हो जाता है। विज्ञान विषयगत संदर्भ में ही सही या गलत होता है। नीति शास्त्र में सिद्धांतों का मतलब होता है कि उसमें हम सभी, पुरुष या स्त्री, सभ्य या असभ्य, दास या मुक्त के लिए एक नैतिक आदर्श हैं। वास्तव में शाश्वत और अपरिवर्तनीय नैतिकता स्वरूप एक है, न कि अलग अलग नैतिक आदर्शों के विविध रूप, जैसे कि एक निजी व्यक्ति के लिए एक दूसरा राष्ट्र, या उसके राजनीतिज्ञों के लिए, या एक आदर्श राज अनुयायियों के लिए और दूसरा नेता के लिए। सुकरात इन जटिल प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा है, न तो हमें मेमों में न अन्यत्र। वह हमको एक ऐसे जीवन में बुला रहा है जिसमें हम यह पता लगाने के लिए चल रहे हैं, वार्तालाप में शामिल हो सकें कि ऐसा सोच विचार हमें किधर ले जाएगा। वह उतनी आशा अवश्य करता है कि सद्गुण का ठिकाना प्रक्रिया में कहीं है, लक्ष्य में नहीं। सत्य की खोज को भौतिक सफलता संबंधी खोज से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। शेष आत्मा की अमरता के भाग 1 में जानेंगे। थैंक यू।